नमस्कार। आज हमारे पास डैनियल kahneman की एक बहुत ही दिलचस्प किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का सार है और ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। बिल्कुल, काफी कमाल की किताब है ये। हाँ, तो हमने इसके सार से कुछ खास बातें निकाली हैं। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सोचने के जो दो अलग अलग तरीके हैं, एक तेज वाला और एक धीमा वाला, ये चलते कैसे हैं और हमारे हर फैसले पर छोटे या बड़े इनका असर कैसे पड़ता है। तो चलिए फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। चलिए। kahneman बताते हैं कि हमारे दिमाग में जैसे दो सिस्टम काम कर रहे हैं। पहला वाला सिस्टम 1, ये एकदम तेज है, बिजली की तरह, ऑटोमेटिक। हाँ, सहज ज्ञान वाला। हाँ बिल्कुल, यह हमारी गट फीलिंग, हमारी भावनाओं और जो मेंटल शॉर्टकट्स होते ना, उन पर चलता है। इसमें कोई खास मेहनत नहीं लगती, जैसे चेहरा देखकर किसी का मूड भांप लेना या 2 जमा 2 कितना होता है ये बताना। फट से हो जाता है। फट से। रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों के लिए तो ये बढ़िया है, पर यहीं गड़बड़ होने का चांस भी ज्यादा रहता है, क्योंकि ये कई बार पक्षपात या अनुमानों पर आधारित होता है। बिल्कुल सही कहा। और सिस्टम 1 की यही तेजी और आसानी इसे इतना असरदार बनाती है। लेकिन हाँ, यही इसका खतरा भी है। अब इसके बिल्कुल उलट है सिस्टम 2। अच्छा। ये धीमा है, सोच समझकर कदम रखता है, तर्क और विश्लेषण उस पर चलता है। यानी मेहनत वाला काम। हाँ, जब कोई मुश्किल सवाल सुलझाना हो या ध्यान लगाकर कोई काम करना हो, तब सिस्टम 2 काम आता है। ये ज्यादा भरोसेमंद तो है, लेकिन इसको जगाने और चलाने में दिमागी जोर लगता है। काफी ऊर्जा खर्च होती है इसमें। लेकिन क्या ये हमेशा इतना सुस्ती रहता है? मतलब क्या इसे थोड़ा तेज नहीं किया जा सकता या आसानी से इस्तेमाल करने लायक? देखिए, कुछ हद तक तो हाँ, प्रैक्टिस से और जागरूक रहकर हम सिस्टम 2 को ज्यादा कुशलता से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं, ताकि ये जरूरी मौकों पर, वो कहते हैं ना, आलस ना करे। पर इसकी जो मूल प्रकृति है वो धीमी और मेहनत वाली ही रहेगी। असली चैलेंज तो ये समझना है कि कब सिस्टम 1 पर भरोसा करें और कब सिस्टम 2 को कहें कि भाई अब तुम्हारी बारी है, मेहनत करो। हाँ, ये संतुलन बनाना मुश्किल होगा। बहुत, क्योंकि अक्सर होता ये है कि सिस्टम तो आलस कर जाता है और सिस्टम 1 उन जगहों पर हावी हो जाता है जहां असल में गहरी सोच की जरूरत थी। अच्छा। और यहीं से बात मजेदार हो जाती है। ये दोनों सिस्टम लगातार एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, कभी साथ मिलकर काम करते हैं, कभी आपस में खींचतान चलती है। हमारी ज्यादातर सोच इन्हीं के तालमेल या टकराव का नतीजा है। और इसी टकराव से वो चीजें पैदा होती हैं जिन्हें kahneman कहते हैं संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह या कॉग्निटिव बायसेस। हाँ बिल्कुल। ये असल में सिस्टम 1 के बनाए हुए वो मानसिक शॉर्टकट हैं, ह्यूरिस्टिक्स जिन्हें कहते हैं। ये हमें तेजी से नतीजे पर पहुंचने में मदद तो करते हैं, पर अक्सर हमें ऐसी गलतियों की तरफ भी ढकेल देते हैं जिनका हम अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, और इनमें से कुछ तो बहुत ही आम है। जैसे एक बहुत अहम है प्रोस्पेक्ट थ्योरी। प्रोस्पेक्ट थ्योरी? हाँ, इसमें एक चीज आती है लॉस अवर्जन, यानी नुकसान से बचने की हमारी प्रवृत्ति। मतलब ये कि हमें 1000 रुपए पाने की जितनी खुशी नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा दुख 1000 रुपए खोने का होता है। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल होता है ना? जबकि तर्क तो ये कहता है कि दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। नुकसान का डर हम पर ज्यादा हावी होता है। दिलचस्प है। और कौन से? एक और बड़ा कॉमन है एंकरिंग। एंकरिंग, जैसे वो लंगर डालते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही। मान लीजिए आप दुकान पर कुछ खरीदने गए, मोल भाव कर रहे हैं। दुकानदार ने जो पहली कीमत बताई ना, वो आपके दिमाग के लिए एक एंकर बन जाती है, एक लंगर। अच्छा। फिर आप उसी के आसपास मोल भाव करते हैं, भले ही उस चीज की असली कीमत उससे बहुत कम या ज्यादा हो। वो पहली जानकारी, चाहे वो बिल्कुल बेमतलब ही क्यों ना हो, हमारे फैसलों को पकड़ लेती है। ये तो मैंने खुद महसूस किया है कई बार। फिर एक है अति आत्मविश्वास प्रभाव, ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि हम औसत से बेहतर ड्राइवर हैं। या अपने ज्ञान और अपनी काबिलियत को हम अक्सर बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं। अपनी योजनाओं के सफल होने की उम्मीद ज्यादा रखते हैं और उनमें लगने वाले समय को कम आंकते हैं। सही बात है। और एक और है उपलब्धता अनुमान, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। उपलब्धता अनुमान, ये क्या है? इसमें हम किसी घटना के होने की संभावना का अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि उसका उदाहरण हमारे दिमाग में कितनी आसानी से आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपने हाल ही में किसी प्लेन क्रैश की खबरें बहुत देखी सुनी है, तो आपको हवाई यात्रा शायद कार चलाने से ज्यादा खतरनाक लगने लगे। हाँ, लग सकता है। भले ही आंकड़े कुछ और कहते हों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो प्लेन क्रैश की याद ताजा है, आसानी से दिमाग में आ रही है। समझ गया।
तो ये कुछ मुख्य मानसिक धोखे हैं जिनसे हम रोज गुजरते हैं। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि किताब इनसे देखिए पूरी तरह बचने का तो नहीं, पर उनके असर को कम करने के कुछ तरीके भी सुझाती है ना? हाँ बिल्कुल, कुछ तरीके जो इन स्रोतों से समझ आते हैं वो असल में हमारी जागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये पहचानने की कोशिश करना कि आप सोच के किस मोड में हैं। क्या ये सिस्टम 1 की फट वाली प्रतिक्रिया है या सिस्टम 2 का धीमा विचार चल रहा है? ये पहचानना ही पहला कदम है। बिल्कुल। खासकर जब कोई अहम फैसला लेना हो तो भाई एक पल रुको, जानबूझकर सिस्टम 2 को जगाओ। अपने आप से सवाल पूछो। हाँ, उसे काम पर लगाओ। हाँ, और जो जानकारी या आंकड़े मिल रहे हैं उन पर सवाल उठाओ। क्या ये भरोसेमंद है? कहीं आप किसी एंकर से तो नहीं चिपक गए? अपनी धारणाओं को चुनौती दो। सही है। और एक और चीज, समस्या को अलग-अलग फ्रेम में रख के देखना। हाँ, रिफ्रेम करना। मतलब बात को कहने का तरीका बदल कर देखना। क्या इससे आपका नजरिया बदल रहा है? जैसे 10% फैट कहने के बजाय 90% फैट फ्री कहना। इससे वो जो लॉस एवर्जन वाला असर है ना, वो कम हो सकता है। और अपने विचारों को चुनौती देना भी जरूरी है ना? मतलब जानबूझकर ऐसे लोगों या विचारों को सुनना जो आपसे अलग सोचते हो। बिल्कुल। इससे अति आत्मविश्वास कम होता है और हम सिर्फ वही जानकारी नहीं ढूंढते जो हमारी बात को सही साबित करे। तो देखिए, इस पूरी चर्चा का जो सार है वो यही है कि हमारा दिमाग एक कमाल की चीज है, पर ये परफेक्ट नहीं है, इसमें खामियां हैं। हाँ। बेहतर फैसले लेने का राज इस बात में छिपा है कि हम ये समझें कि कब अपने अंदर की आवाज यानी सिस्टम 1 पर भरोसा करना ठीक है और कब हमें रुककर, धीमे होकर, गहराई से सोचने यानी सिस्टम 2 को इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो हम पूर्वाग्रहों को मिटा नहीं सकते, पर उन्हें पहचानना सीख सकते हैं, उनका अंदाजा लगा सकते हैं और उनके असर को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी से हम ज्यादा तर्कसंगत और सोचे समझे चुनाव कर पाएंगे। तो इसका निचोड़ क्या निकला? मतलब साफ है, अपनी सोच के तरीके को समझना ही बेहतर सोचने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे हमारे दिमाग के ये दो सिस्टम, तेज वाला और धीमा वाला, मिलकर काम करते हैं और कैसे कुछ आम से लगने वाले मानसिक शॉर्टकट हमें सही रास्ते से भटका भी सकते हैं। हाँ, और जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। जरूर। हाल में आपने कोई फैसला लिया हो, उसके बारे में सोचिए। क्या आपको लगता है उस पर सिस्टम 1 का वो जो तेज सहज ज्ञान वाला असर था वो ज्यादा था? अब जरा ये सोचिए कि अगर उस वक्त आपने जानबूझकर सिस्टम 2 को ज्यादा इस्तेमाल किया होता, थोड़ा धीमे होकर सोचा होता, तो क्या नतीजा कुछ अलग होता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, सोचने वाली बात है।